साथियों, हमारे पूरे विश्व में लगभग 193 देश हैं जो 7 महाद्वीपों में बटे हुए हैं। स्वाभाविक है, जब हम अपने घर में 2 भाइयों के बीच में संबंध बहुत मधुर नहीं रहते तो इन 193 देशों में आपस में संबंध कायम रखना एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसका परिणाम हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ये हो चुके हैं और प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद ही एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई जो इन देशों में सामंजस्य स्थापित कर सके, इन देशों में किसी तरह के अप्रिय घटनाओं पर रोक लगा सके और ये जाके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में साकार हुई, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसी विषय के संबंध में आज हमारे बीच में डाइट रीवा के वरिष्ठ व्याख्याता PS परिहार साहब उपस्थित हैं। मैं इस विषय पे विस्तृत चर्चा हेतु आमंत्रित करता हूं PS परिहार साहब को, क्योंकि ये विषय कक्षा 8 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते साथियों, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के बारे में उनकी समझ बहुत कम है कि संयुक्त राष्ट्र है क्या, संयुक्त राष्ट्र का क्या काम है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई, संयुक्त राष्ट्र का क्या महत्व है। तो अभी समाचार पत्रों में आप देख रहे हो LOC की बात कर रहे हैं, LAC की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम चाइना की बात कर रहे हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति आ रही है कि युद्ध होने की संभावना है। अब इस स्थिति को देखते हुए हमारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में ये युद्ध क्यों, किस लिए। तो पहला विश्व युद्ध जब हुआ, आप जानते हैं कि बिस्मार्क, आपने देखा होगा कि जब हमारी कोई ऐसी अवस्था आती है कि हम दूसरे देश के या दूसरे राष्ट्र के प्रतिस्पर्धा के बारे में हम बात करने लगते हैं, उससे हम प्रतिस्पर्धा रखने लगते हैं और इसी प्रतिस्पर्धा का कारण होता है युद्ध। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तो हमारे अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जिन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बारे में एक समझ विकसित की कि हम ऐसा कोई कार्य करें कि इतनी बड़ी क्षतियाँ जो हैं, इतना बड़ा जो नुकसान है, करोड़ों व्यक्ति जो मारे जाते हैं, करोड़ों संपत्तियाँ नष्ट हो रही हैं और देश नष्ट हो रहे हैं, इसके लिए हमें एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहिए जो विश्व शांति की बात कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा भूगोल, पूरा विश्व जो है, इसमें प्रतिस्पर्धा में सभी देश आगे आना चाहते हैं, अपने को आगे साबित करना चाहते हैं और अपनी जो सीमाएं हैं उन्हें वृद्धि करना चाहते हैं, दूसरे की सीमाओं को हड़पना चाहते हैं, जैसा कि आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वुडरो विल्सन ने अपनी एक बात रखी, एक सब देशों के साथ, जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने एक बात रखी कि ऐसा एक संगठन का निर्माण हुआ, किंतु उसके उस दिन पश्चात ही उनकी बात पूरी नहीं हुई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब फिर हमारे उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक ऐसा संगठन जिसके लिए उन्होंने 1 जनवरी 1942 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन किया, जिसमें 26 मित्र देशों ने अपना एक संगठन बनाया और उन्होंने सहमति व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम ऐसे कोई ठोस कदम उठाएं जिससे कि जो हमारे और अन्य देश हैं वो किसी दूसरे देशों के प्रति न करें, दूसरे देशों के प्रति अपना वर्चस्व न कायम करें, उनको भी विश्व में रहने दें। तो 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक जो वाशिंगटन के द मॉडर्न आर्ट्स भवन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 देशों के लगभग
भाग लिया। शुरू में इन्होंने फिर 26 जून 1945 को इन्होंने हस्ताक्षर किए। तो 51 देशों ने मिलकर के 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के बारे में अपना प्रस्ताव पारित किया, जो 24 अक्टूबर 1945 में क्रियाशील हुआ। और आज हम 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में जानते हैं। जैसा कि हम सभी अब जानते हैं, हमारा ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र उसी का सिंबल है। आप देख रहे हैं, इसमें पूरा विश्व, भूगोल में आपने देखा हो ग्लोब में, ये पूरा विश्व जितने 7 महाद्वीप हैं और 193 देश इसके सदस्य हैं, ये पूरा महाद्वीप, इसमें इसके संयुक्त, इसके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, ये इसका ये सिंबल है, प्रतीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जो भी हम सम्मेलन होता है, भारत में अभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इन्होंने 2019 में जाकर के न्यूयॉर्क में अपना प्रतिनिधित्व किया। और इसमें भी हमारे भारत के गुदालियर जी ने सहभागिता की थी और उन्होंने भी हस्ताक्षर किया था। उस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के बारे में और शांति एवं सुरक्षा के बारे में उन्होंने एक प्रतिबद्धता प्राप्त की, जो संयुक्त राष्ट्र के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज इसका परिचय जो है, इसलिए कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पूरे विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और संयुक्त राष्ट्र जो बात करता है, वो अपने स्तर पर उसे बड़े बड़े देशों के, सभी देशों के सदस्य उसमें रहते हैं और उनकी सहमति से ही सब कार्य होता है। बात आती है, इसमें एक चार्टर की बात आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूजवेल्ट जी ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र या चार्टर, जिसमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा चार्टर एक संविधान है। इसमें उन उद्देश्यों और सिद्धांत का वर्णन है जिन पर संयुक्त राष्ट्र का पूरा संगठन आधारित है। यह एक संधि भी है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक देश को इस पर हस्ताक्षर कर उसका समाधान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होती है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा पत्र की मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखी गई है। धन्यवाद साथियों। अगले चैप्टर में, अगले भाग में इसके उद्देश्य और इसके बारे में और जानकारी प्रस्तुत